हाँ भाई, तो मोनोटोनिसिटी हमने शुरू कर लिया था कि फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है, जब वो या तो सिर्फ बढ़ता रहे या सिर्फ घटता रहे, है ना। तो एक पॉइंट पे कैसे देखते हैं, वो भी छोटा सा इंटरवल देख लेते हैं उसके आस पड़ोस में। इन सब पे हमने बातें कर ली थी और हमने बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। बेसिक डेफिनेशन तो बस ये है कि वो वहाँ बढ़ता हुआ होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है ये सब भी देख लिया था। अब हम ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मोनोटोनिसिटी तो देख ली क्या होती है। अब मोनोटोनिसिटी में डेरिवेटिव्स का क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई डेरिवेटिव्स का बात आ गई अगर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए। तो जो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हैं उनके लिए हमारे पास एक टूल है, ठीक है ना, डेरिवेटिव, जिसकी मदद से हम मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं। बट जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो डेरिवेटिव की मदद से हम नहीं बता सकते कि वो वहां मोनोटोनिक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन मोनोटोनिक हो नहीं सकता, है ना। कुछ लोगों को ये गलतफहमी रह जाती है कि हाँ भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी मोनोटोनिसिटी देखेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो मोनोटोनिसिटी नहीं देख सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। मोनोटोनिसिटी तो बेसिक फंडामेंटल एक चीज है, उसकी नेचर है, वो हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके लिए डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर डिफरेंशिएबल है तब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक टूल है कि बाय डेरिवेटिव्स dy by dx हम बता सकते हैं मोनोटोनिसिटी विदाउट एक्चुअली नोइंग द ग्राफ कि वहां कैसा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में डेरिवेटिव्स का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो जो फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो अपन हेडिंग डाल देते हैं इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बोलना अपने आप में ये इंक्लूड करता है कि वो कंटीन्यूअस तो है ना, तो इसलिए अलग से मैंने कंटीन्यूअस वर्ड नहीं लिखा, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट, if fx is increasing function, then dy by dfx by fx dx, that is f dash x is greater than or equals to 0. इंक्रीजिंग फंक्शन इन आई, इंटरवल लिख लिया सपोज इन आई, देन f dash x is greater than equals to 0 for all x belongs to i, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये पार्ट हमने फंक्शंस में जब रेंज पढ़ाते हैं तो मोनोटोनिसिटी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन से हम एक रेंज का तरीका हमने सीखा था ना, रेंज कैसे निकालने की एक मेथड सीखा था, मोनोटोनिक मेथड। तो वहां ये आपको जस्ट ब्रीफ में बताया जाता है कि हाँ देखो ऐसा है तो अब ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब अपन उसको टेक्निकली समझने लायक है कि ऑब्वियस सी बात है, सपोज कोई फंक्शन है ना, मान लो यहां से यहां गए आप, ये x है और ये आपका x प्लस डेल्टा x है। तो जो चेंज इन x है वो क्या है, डेल्टा x, और जो चेंज इन y है वो क्या है, डेल्टा y, ठीक है। अगर फंक्शन बढ़ रहा है मतलब जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं तो या तो वो ऊपर जा रहा है या वो कांस्टेंट होगा, यही तो है, घटेगा तो नहीं, क्योंकि हमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डेल्टा वाई क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, डेल्टा एक्स 0 से बड़ा होगा जब हम इधर आएंगे। तो जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी पॉजिटिव होगा या 0 होगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो कांस्टेंट के केस में, या बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा। और इधर आएंगे तो डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक्स बढ़ता इधर की तरफ है, उधर की तरफ नहीं बढ़ता। तो ऑब्वियसली अगर इस पे मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 भी कर दूंगा तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो क्या बन गया, डी वाई बाय डी एक्स, वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर देखो यहां से लेके यहां तक फंक्शन बढ़ता है, ठीक है ना, एक्स के साथ, एक्स इधर बढ़ा वाई इधर बढ़ा, तो जो स्लोप आएगी, स्लोप वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उस कर्व पे टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है एक इंटरवल के अंदर, आई के अंदर,
तो dy बाई dx या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। कुल मिला के dy बाई dx नॉन नेगेटिव होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, पक्की बात है। जीरो किस केस में होगा? इस केस में, ठीक है। मान लो ये इंटरवल है यहां से लेके यहां तक, तो इसमें कांस्टेंट है डेल्टा वाई, बढ़ी रहा, तो ये जीरो होगा। लेकिन ऐसे घट नहीं सकता फंक्शन, क्योंकि घटेगा तो dy बाई dx क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन i, देन dy बाई dx इज ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ा, ठीक है ना। वो हमने आपको बताया, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, बस तो ये ध्यान रखें। और अपन इसको बेसिक डेफिनेशन से भी देख सकते थे, है ना। ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, आप ऐसे भी देख सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0, dy बाई dx क्या होता है? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर हम इधर जा रहे हैं और फंक्शन बढ़ रहा है तो ये इससे पॉजिटिव है, तो ये इससे पॉजिटिव है, तो मतलब f डैश x क्या है? पॉजिटिव है, खत्म बात, ठीक है ना। एक ही बात है, मतलब कोई फर्क नहीं है। तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ये ध्यान रखा। अब दूसरी बात क्या है? इफ fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है ना, बस एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उस केस में क्या होगा? आप देखोगे यहां पे बेसिक डेफिनेशन से कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 की बात करोगे तो देखो ये इससे हमेशा बड़ा ही तो होगा भाई। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके जो नेक्स्ट जस्ट पॉइंट होगा उस पे वैल्यू इससे बड़ी होगी, बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन i तो पक्की बात है कि f डैश x जो है वो जीरो से बड़ा ही होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट हमें समझना है वो ये कि यहां f डैश x जीरो या जीरो से बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से बड़ा। यहां f डैश x जीरो से बड़ा ही होना चाहिए क्या? तो यहां फिर कई बच्चे फेल हो जाएंगे। यहां पर भी f डैश x जीरो हो सकता है, उसका एक आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे, बट उसमें कंस्ट्रेंट है, इसमें और उसमें फर्क है। क्या फर्क है वो भी आपको बताते हैं। पहले मैं लिख दूं कि बट f डैश x बराबर जीरो इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट पॉइंट समझते हो ना, ऐसे अलग अलग छठे छठे, जैसे मान लो एक 1 है फिर 2 है, लगातार नहीं हो, है ना। f डैश x बराबर जीरो फॉर एन इंटरवल is not possible, is not allowed in this, in strictly increasing case, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। अब इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट का पेशेंस रखें। अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं और ये कहानी समझा दूं कि फर्क क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी f डैश x जीरो हो सकता है, तो सर उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो फिर तो एक ही बात होगी। फिर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? विद डेरिवेटिव। तो उसका फर्क यही है कि यहां f डैश x जो जीरो है वो कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है, कुछ मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज की, लगातार एक इंटरवल के अंदर नहीं हो सकता, यहां एक इंटरवल के अंदर हो सकता है। ये फर्क है जिसको हम अपने एग्जांपल से समझते हैं, बट आप यहां से नोट कर लेंगे। सर डन। ठीक, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके सामने ऐसा, फिर ये ऐसा हो गया और फिर ये ऐसा हो गया, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक f डैश x पॉजिटिव है,
और यहां से लेके यहां तक भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर टेंजेंट बनाओगे तो स्लोप उसकी पॉजिटिव आएगी, आप देख पा रहे हो। लेकिन यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट लो, उस पर जो स्लोप आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, तो एफ डैश एक्स 0 है। तो यहां से लेके यहां तक पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स 0 है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, यहां पे एफ डैश एक्स जो है वो बराबर 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। क्या ये बात सही है? यस सर। तो ये इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग है। क्यों? ये नॉन डिक्रीजिंग है, बढ़ रहा है या बराबर है, तो ये इंक्रीजिंग है तो सही है। तो या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या 0 है, वो भी सही है। और 0 जो है वो एक इंटरवल के अंदर है, मतलब एक चाहे छोटा सा इंटरवल आ गया, बट एक इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो मान लो 1 से लेके 1.01 ही क्यों नहीं हो गया, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए लगातार इंटरवल, एक कंटिन्यूअस एक इंटरवल आ गया जिसमें एफ डैश एक्स 0 है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल एक पार्ट छोड़ जाएगा अपना। ग्राफ बीच में बढ़ा ही नहीं, इतने पार्ट के लिए बढ़ा ही नहीं, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा, वो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब एक आप दूसरा ग्राफ समझो। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे आप y डैश, तो देखो 3x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, बट y डैश 0 है 4x बराबर 0 के लिए। ये बात सही है? 0 पे y डैश भी इसका 0 है, इसके अलावा वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो बच्चों को ये लगता है कि सर ने तो ये बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। चलो आप गोली मारो डेफिनेशन को, आप बेसिक जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था एकदम बिना डेरिवेटिव की मदद से, है ना, फंडामेंटल चीज, क्या उस फंडामेंटल डेफिनेशन को देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कोई भी 2x ले लो, मान लो मैंने ये 2x लिए, वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ x1 नहीं x2 लिया तो भी वैल्यू बढ़ेगी, ये x1 लिया ये x2 लिया तो भी वैल्यू बढ़ेगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ये i मतलब r है इसका डोमेन, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। दिस इज द फंडामेंटल एंड बेसिक डेफिनेशन। ये फॉलो कर रहा है, आपको दिख रहा है, अपनी आंखों को दिखाई दे रहा है, तो भैया हमें दिख रहा है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट अगर फिर वो रटी रटाई बात करेंगे कि dy by dx तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए था, बट यहां तो 0 हो गया, तो ये फर्क है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी dy by dx 0 हो सकता है, बट एक इंस्टेंट के लिए। जैसे देखो यहां पे क्या हो रहा है, भाई टेंजेंट ऐसे थी, टेंजेंट ऐसे हुई, टेंजेंट ऐसे हुई, सो स्लोप dy by dx तो हमेशा पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ के यहां से बढ़ रहा है, 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 एक सेकंड के लिए बस यूं हो गया, एक इंस्टेंट के लिए, और फिर तुरंत ऊपर उठ गया। तो यहां पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहां पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एट एन इंस्टेंट ओनली y डैश इज 0, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं? कि आपको किसी ग्राफ नहीं पता, आपको तो रैंडम फंक्शन आया, आपने मुंह फाड़ के डिफरेंशिएबल देखा और डिफरेंशिएट कर दिया, और आपने देखा कि dy by dx हमेशा 0 से बड़ा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट dy by dx 0 से बड़ा है और 0 भी हो रहा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 0 कहां हो रहा है। 0 कुछ पर्टिकुलर अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज पे हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, फिर तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में आएगा। बट अगर 0 एक इंटरवल के लिए हो रहा है, देन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में नहीं आएगा, वो सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में आएगा। तो आपको तो दिमाग तब खर्च करना पड़ रहा है जब ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात हो रही हो। सिंपल इंक्रीजिंग लिखा है बस, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो दोनों ही केस इंक्रीजिंग में आ जाएंगे। क्लियर है? तो वो जो नोट था वो ये था कि अगर इन जनरल डेरिवेटिव के टर्म्स में बोले कि फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than equals to 0, true, and for strictly increasing function f dash x greater than equals to 0 only, no, it may be 0 but it can be 0 only at discrete points, it cannot be 0 for an interval। ठीक है ना, ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है, उसको अपन ध्यान रखें। y बराबर x प्लस साइन x, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और आपने इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस cos x आएगा। अब आपको पता है cos की औकात क्या है, -1 से 1,
तो ये मिनिमम से मिनिमम -1 होगा, तब जाके वो 0 होगा। इसके अलावा तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। बोलो। यस सर। बट ये 0 है कहां? जब जब cos -1 है। ये 0 कब कब होगा? जब जब cos -1 होगा। cos -1 होगा, इसका मतलब क्या? x बराबर पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा। क्या ये वैल्यूज लगातार आ रही है क्या? नो सर। है ना? एक एक पॉइंट पे, जैसे पाई के आस पड़ोस में तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वो पाई पे से बढ़ रहा बढ़ता बढ़ता एकदम से रुक गया, एक इंस्टेंट पे रुका फिर बढ़ गया, फिर रुका फिर बढ़ गया, फिर रुका फिर बढ़ गया। इस तरह से गेम चल रहा है। तो वो जो जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना, अगर उसको आप ग्राफिकली देखोगे, वो एक अलग अलग इंस्टेंट्स पे हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वो सिर्फ इंक्रीजिंग की कैटेगरी तो है ही, बट उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। बट अगर ये फॉर एन इंटरवल होता, सपोज 0 से 1 के बीच में डी/डी 0 होता पूरे के लिए, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ही कहलाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखा। मैं आपको इसका ग्राफ भी बता रहा हूं, याद रखना आज के बाद इसका ग्राफ भी कैसे होता है। ठीक है, ये वाला नोट कर लिया, ऊपर वाला। यस सर। ठीक, अच्छी बात। तो अब इसका ग्राफ देखें, तो देखो डोमेन आ रहा है इसका, भाई डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है, एक्स का डोमेन आ रहा है, साइन एक्स का डोमेन आ रहा है। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या? चलो इससे पहले छोटी छोटी मैं बातें पूछ लेता हूं। इसका डोमेन क्या है? डोमेन आर है। इसकी रेंज क्या है भाई? आर है भाई। भाई वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वो तो टुकड़ा है, -1 से 1 छोड़ो उसको। हाँ भाई, ये पीरियोडिक है या नहीं है? इतना टाइम लग रहा है सोचने में अभी भी? पीरियोडिक कैसे हो जाएगा भाई? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एक ही बार में पीरियोडिक कैसे हो जाएगा भाई? पीरियोडिक तो आप बेसिक x की जगह x+t रखने, थोड़ी साइन पीरियोडिक है, वो थोड़ी पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। ठीक है ना? चलो अब हमने डेरिवेटिव देख लिया। डेरिवेटिव मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अब देखना अब क्या सीन बनता है। ठीक है, देखो सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये लिखा है 0 + sin x। अभी यस सर। अब आप इसको और इसको थोड़ा कंपेयर करो। अगर x आ गया तो y = x लाइन ये होगी। तो जो सांप यहां दौड़ रहा था ना, वो वाले सांप को इस y = x लाइन पे दौड़ा दो। ठीक है ना? तो देखो 0 पे वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 पे वैल्यू 0 है। ठीक, तो ये इस तरह से ऐसे दौड़ेगा, ऐसे चलेगा। This blue line is the graph of y = x + sin x। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, कि ये स्लोप हॉरिजॉन्टल कब होगी? dy/dx जब 0 होगा तो वो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगी। तो dy/dx जब 0 कब होगा? जब जब cos π 3 π होगा। तो देखो ये जो वैल्यू है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ। और आपको ये भी देखना है कि ये जो कर्व है, ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाली लाइन को कहां कहां मिलेगा। ध्यान दो, अगर ब्लू वाली लाइन को देखोगे x + sin x को, कि ये ब्लैक वाली लाइन क्या? y = x, इसको कहां कहां मिलेगा? मतलब sin x जब जब 0 होगा, sin x जब जब 0 होगा मतलब 0 π 2 π 3 π। सही है? यस सर। अब इसमें ध्यान देना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये 0 π 2 π 3 π 4 π चलेंगे, लेकिन उनमें हर पॉइंट पे dy/dx 0 नहीं है। सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 नहीं है। तो देखो 0 के बाद पाई पे स्लोप 0 है, तो पाई पे ये टेंजेंट करने से हॉरिजॉन्टल कट करेगी। ठीक है, अब आप ध्यान देना, 2 पाई पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 2 पाई 1 + 1 स्लोप 2 आएगी। तो 2 पाई पे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, 2 पाई पे ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा कट करेगा इसको। ठीक है ना? और फिर जो आगे आएगा ना 3 पाई, उस पे हॉरिजॉन्टल कट करेगा। ये 3 पाई है, ये 2 पाई है, ये पाई है, तो ये पाई, ये 3 पाई। तो अब ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये ऐसे 2 पाई की गैप के बाद जो पॉइंट है, वहां वहां डेरिवेटिव 0 है, तो क्या दिक्कत है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है जी। सो here even dy/dx can be 0, but it is 0 only for discrete values of x, that's why it is strictly increasing function। ठीक है, ध्यान रखें। चलो नोट कर लो इसको।
हो जाए तो बता देना। सर डन। चलो ठीक। तो अब देखो इंक्रीजिंग के लिए बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन अब अपन डिक्रीजिंग के लिए लिख सकते हैं कि इफ fx is decreasing function in I, then it means f dash x is greater than less than equals to 0 for each x belongs to I। ठीक है ना, वो शुरू में हमने लिख ही दिया था, अगर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है उसी के लिए बात करें। और अगर if fx is strictly decreasing है then also f dash x can be less than 0 but f dash x बराबर 0 only for discrete values। ठीक है ना, तो ये बात सही है, तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो ये अब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हो गया। मतलब कोई फंक्शन आपसे पूछे कि मोनोटोनिसिटी बता दो क्या है, बताओ क्या नेचर है, कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमने देखना है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे मुंह फाड़ के। उसके बाद उसका साइन स्कीम से देख लोगे पॉजिटिव कहां है नेगेटिव कहां है, जहां जहां पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग है, जहां जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात। ठीक, अब हमने सिंगल पॉइंट पे भी मोनोटोनिसिटी चेक करने का कल बता दिया था कि बेसिक से तो हमने ग्राफ से देख ही सकते हैं, उसके जस्ट पहले और जस्ट आगे वैल्यू निकाल लो, और अगर एंड पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट है तो उसके एक तरफ की वैल्यू निकाल लो और उससे कंपेयर कर लो। लेकिन अगर मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स की मदद से कैसे आप देखते ही बता सकते हो कि इस पे क्या होगा, मोनोटोनिक नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, वो पॉइंट नंबर 1 था अपना। ठीक है ना, नाउ पॉइंट नंबर 2 फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x बराबर a। अब पर्टिकुलर x बराबर a पे मैं जानना चाह रहा हूं फंक्शन कैसा है। इफ f डैश a आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब a पे फंक्शन क्या है, बढ़ रहा है ना, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x बराबर a। अगर मान लो आपका f डैश a नेगेटिव आ गया, f डैश नेगेटिव आ गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बराबर a। और लफड़ा कब पड़ेगा, जब मान लो f डैश a आपका 0 आ गया। जैसे मान लो x क्यूब वाला ग्राफ था, आपको बोला 0 पे बताओ, आपको ग्राफ नहीं आता, आपको बता 0 पे बताओ, आपने चेक करा 3x स्क्वायर 0 आ गया, 0 पे मतलब, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करें। तो उसका फिर आगे करना क्या है, उसमें आगे देखना है, फिर अपन को क्या देखना है, f डैश a माइनस देखना है और f डैश a प्लस देखना है। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब क्या था, एक्स क्यूब जैसा केस रहा होगा कि उसके पहले भी ग्राफ बढ़ रहा है उसके बाद भी ग्राफ बढ़ रहा है, बस उस इंस्टेंट पे वो रुका होगा, dy बाई dx 0 होगा, तो इंक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग, इस मतलब उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, वो इंक्रीजिंग ही कहलाएगा। क्लियर है भाई। मान लो a पे हॉरिजॉन्टल है, उसके पहले पॉजिटिव है उसके बाद पॉजिटिव है, तो ऐसा सीन रहेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे नहीं कहेंगे a पे। अगर मान लो ऐसा हुआ, पीछे भी नेगेटिव इस पे भी नेगेटिव है ना, इसका सीन ऐसा हो सकता है, मान लो ये a पे 0 होगी स्लोप, उसके पहले भी नेगेटिव है, ये देखो f डैश x नेगेटिव है, a माइनस आप स्लोप बनाओगे, और f डैश a प्लस भी नेगेटिव है, पर यहां पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीजिंग रहेगा। और अगर मान लो एक ग्रेटर देन 0 आ गया और एक लेस देन 0 आ गया, तब लफड़ा हो जाएगा। क्यों, तब वो ऐसा सीन रहेगा, इधर तो फंक्शन क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग था, f डैश x इंक्रीजिंग था और फिर डिक्रीजिंग हो गया और बीच में 0 हो गया, तो फिर वो ऐसा सीन बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो बेसिकली ये मैक्सिमा होगा है ना, इस एरिया में ये मैक्सिमा है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये होगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और अगर दोनों तरफ डिक्रीजिंग आ गया, f डैश x सॉरी इधर लेस देन 0 आ गया और इधर इंक्रीजिंग आ गया, तो पहले घट रहा था फिर ग्राफ बढ़ रहा है
और बीच में 0 है, इसका मतलब ये मिनिमा आ गया, लोकल मिनिमा आ गया। ये दो चीजें अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए किसी को नहीं भी समझ में छोड़ दे। और ऐसा ना समझ आने वाला भी कुछ बात नहीं है कि पहले f'(x) पॉजिटिव था, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, फिर f'(x) नेगेटिव है, फिर डिक्रीज कर रहा है, बीच में 0 है, तो ऐसा सीन बनेगा। ऐसा सीन बनेगा तो ये देखो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं आस पड़ोस से, वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो ना इधर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, ये तो मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ठीक है। फिर भी किसी को परेशानी हो तो अभी के लिए छोड़ दे, बस इतना तक ध्यान रखें कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल फंक्शन के लिए बताना हो, एवरेज निकालो, वैल्यू रखो, पॉजिटिव आ गया मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया मतलब डिक्रीजिंग, 0 आ गया तो आस पड़ोस में देखो इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाए मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तब मैक्सिमा या मिनिमा केस होगा, वो फिर बाद में बात करेंगे। क्लियर है? अगर a माइनस और a प्लस पे भी 0 0 आ जाए, वो तो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई ग्राफिक इंटरवल के लिए स्ट्रेट लाइन हो और वैसे इंक्रीजिंग हो। नहीं समझे नहीं आप, एक बात बताओ, आप कह रहे हो वैसे इंक्रीजिंग है और ये इंटरवल यहां से लेके ए से लेके बी तक 0 आ गया, यही तो कह रहे हो। यस सर। अब इसके बीच का मैं कोई पॉइंट लूंगा, अगर इसके इधर भी 0 है इसके इधर भी 0 है, तो मैं यही तो बोलूंगा इस पॉइंट पे ये वो फंक्शन कांस्टेंट है। ओके सर। और कांस्टेंट को तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बोल सकते हो, ठीक है। बाकी सिंगल पॉइंट पे ऐसा केस आएगा नहीं, बट हाँ जो आप कह रहे हो वो बात समझ गया भाई। अगर मैं इंटरमीडिएट कोई पॉइंट लूंगा, आप कह रहे हो इसके आगे भी स्लोप 0 है इसके पीछे भी स्लोप 0 है, तो अल्टीमेटली उस पॉइंट पे वो कांस्टेंट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो उस पॉइंट पे वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। ये सिंगल पॉइंट पे बात कर रही है, ओवरऑल द अपन उस पे बात नहीं कर रहे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। जैसे मान लो कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे, ऐसे यहां से इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से डिक्रीज कर रहे हैं, यहां से इंक्रीज कर रहे हैं, इनको मैं ओवरऑल द फंक्शन ये थोड़ी बोल सकता हूं ये मोनोटोनिक है। ये मोनोटोनिक कहां है, ये कभी तो इंक्रीज कर रहे हैं कभी डिक्रीज कर रहे हैं। बट अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट पे भेजूं, इस पे क्या है आप बोलोगे इंक्रीज कर रहा है, इस पे क्या है डिक्रीज कर रहा है, और ये टॉप पीक पे क्या है ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमा है। वो अगला चैप्टर है, ठीक है। टेंशन मतलब धीरे धीरे अपनी कर्व्स की इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एकदम मजा आने लगेगा आपको कैलकुलस से। यार ये मतलब कर्व्स आपके लिए फंक्शन के ग्राफ ग्रूफ बनाना, चीजों को डील करना, और आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। ये इसीलिए मैंने बताया ये लास्ट जो फेज है ना, इसमें आपकी ग्राफ में पकड़ बहुत मजबूत होने वाली है। अगर आपने अब तक की चीजें अच्छे से करी हैं तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम और मोनोटोनिसिटी के बाद तो आप कहोगे यार बस असली मैथ तो यही है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। बता दे हो गया तो सर डन। हाँ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट है ना जो भी था अपना, इफ f(x) इज इंक्रीजिंग इन a to b। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, अगर फंक्शन ऐसा है a से b के अंदर, a से लेके b के अंदर, तो ये बात तो हम रेंज मेथड में वहां पढ़ चुके हैं कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, f मिनिमम जो आएगा वो आएगा fa, और जो f मैक्सिमम आएगा वो आएगा fb, ठीक है ना। और अगर मान लो f(x) डिक्रीजिंग हो जाता है इन a to b, तो आपको पता है कि फंक्शन की हालत कुछ ऐसी होगी, है ना, a से लेके b के बीच, तो सबसे कम वैल्यू यहां आएगी और सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, तो f मैक्सिमम जो होगा वो होगा fa, और जो f मिनिमम है वो होगा fb, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है तो बस हमने लिख ली। अब इसमें एक दो टर्म्स और पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्म आता है, क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट्स, क्या होते हैं।
तो स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर dy by dx जीरो हो जाता है, ठीक है ना। फॉर अ फंक्शन दोज पॉइंट्स वेयर dy by dx is zero are called stationary points। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि एक्स क्यूब में वो एक सेकंड के लिए वहां रुकता है, तो देखो ग्राफ ऐसे चढ़ता 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 है, हल्का सा उस इंस्टेंट पे रुकता है और फिर ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू हो जाता है। तो यहां से ग्राफ चला 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 चला, यहां हल्का सा रुका और फिर चला गया। तो उस इंस्टेंट पे डी वाई dx का मतलब क्या होता है, उस इंस्टेंट पे स्पीड जीरो है। डी वाई dx क्या हो गया, उस इंस्टेंट पे स्पीड जीरो है ना उसकी, बस उसके आगे पीछे तो दौड़ ही रहा है वो, ठीक है, बढ़ ही रहा है वो। तो उस इंस्टेंट एक सेकंड के लिए वो रुकता है, दैट्स व्हाई दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट्स, एक टर्म होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो वो पॉइंट जहां पे वो या तो dy by dx जीरो है या डिफाइंड नहीं है ना। जैसे मान लो ये वाला तो स्टेशनरी हो गया पॉइंट, और ऐसा भी तो हो सकता है सीन ऐसा। तो ये जो है ये यहां पे क्या है, dy by dx क्या नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये चोंच है, नॉट डिफरेंशिएबल है, बट ये नॉट डिफाइंड है। और यहां पे फिर क्या कहलाएंगे, इसको स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। और इसको भी क्रिटिकल कह सकते हैं। तो दोज पॉइंट्स वेयर dy by dx is zero or not defined, या तो जीरो हो या डिफाइंड ना हो, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। सही है जी। यस सर। ठीक है। तो जो इससे पहले मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट पे अपन को चेक करना है क्या है, मान लो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसके आस पड़ोस में, तो अपन ने क्या किया था, मान लो एफ डैश ए जीरो आ गया, एफ डैश ए अगर जीरो आ गया तो उसके आस पड़ोस में देखो, अगर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव है मतलब साइन चेंज हो जाता है, तो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, ऐसी बात हमने करी थी। तो ये चीज जो है वो अगर एफ डैश ए किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी वैलिड है। जैसे यहाँ देखो ये एफ डैश ए यहाँ मान लो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया एक्स बराबर ए पे, तो इसके पीछे एफ डैश एक्स क्या नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीजिंग है, इसके आगे पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, तो नेगेटिव से साइन चेंज हो गया ना, तो ये ना तो इंक्रीजिंग का केस आएगा ना ही डिक्रीजिंग का केस आएगा। मान लो ऐसा हो जाता है, ऐसा यहां से लेके और फिर ये भी चोंच है, लेकिन इसके पहले एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, और इसके बाद भी एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है। तो अगर ये इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का केस रहता, चाहे उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फिर भी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वैल्यू इससे कम है और जस्ट वैल्यू बाद में इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। तो इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह हम डील करते हैं, जो पॉइंट्स पे हमें शक है या तो एफ डैश एक्स जीरो है या एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। हाँ भाई, यस सर। ठीक। बस एक क्वेश्चंस में मैं बार बार ये शॉर्ट में लिखा करूंगा, IOI और IOD, इसका मतलब होगा इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है ना। वो इंटरवल जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और वो इंटरवल जहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो बता दो आप, ठीक है। तो इस पे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, यूनियन लगा के नहीं लिखते हैं, एंड लगा के लिखते हैं। यूनियन लगा के कोई पर्टिकुलर केसेस में लिख सकते हैं कि जब इधर के सेगमेंट की मिनिमम मैक्सिमम इधर के सेगमेंट की मिनिमम अलग अलग हो, ऊपर ही हो उससे, तो यूनियन लगा के लिख सकते हैं। इन जनरल आपको एंड लगा के लिखना है, ठीक है ना, या अलग अलग लिखना है, ठीक है। और अगर ऑप्शंस में कुछ इलाज नहीं है तो फिर ठीक है, मजबूरी में हम भी बात किया करेंगे। तो ये वो वाली बात है इंटरवल ऑफ इंक्रीज की, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये पूछा जाएगा। बेसिकली चैप्टर में यही है, कोई फंक्शन देके ये पूछा जाएगा कहाँ वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ मोनोटोनिसिटी। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस, ठीक, नोट कर लो। मिटा दें इसे। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन वगैरह शुरू करते हैं। क्वेश्चन वही है, हेडिंग सबके ऊपर कि फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ये बता दो, है
क्वेश्चन 1, fx इज गिवन है x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, आप जानते हो ये भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में तो एक दो ही क्वेश्चन करने होंगे, तो वो ऐसे थोड़ी है मुंह फाड़ के अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले आप थोड़ा सा देख लेना उसको, पता चले वो कहीं कंटीन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है और आप एफ पे फंडे लगा दो, इसलिए है ना। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, उससे करना है हमें, तो एक बार थोड़ा सा एक निगाह मार ली उस पर कि हाँ देखो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डेरिवेटिव मेथड वैलिड है। नाउ एफ डैश एक्स इज 1 माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस तो ऑलरेडी है e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस, ये बच गया आपका, ठीक। अब ये जीरो कब है, जीरो से बड़ा कब है और जीरो से छोटा कब है, अल्टीमेटली ये एनालिसिस करनी है। तो देखो f का f डैश निकालना इज नॉट अ बिग डील, और उसके बाद जो काम आएगा ना वो पता है किसका होगा, अगेन वो वेवी कर्व पड़ा होगा आपने इनइक्वालिटी मेथड, यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए जो हम 11 से करते आ रहे हैं, तो आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। ये इनइक्वालिटी चेक करनी है आपको, पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है भाई, तो e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है कि नहीं होता, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और उसमें एक जोड़ दोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा ही बढ़ता 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 जाएगा। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज आप बोल सकते हो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंटरवल ऑफ डिक्रीज है ही नहीं, बात ही खत्म। हाँ जी, क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। ठीक, बाकी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप फटाफट ट्राई कर सकते हैं, 2-4 मिनट लीड लेके, है ना, और एक एक करके फिर मैं डिस्कस कर दूं। तो एफ एक्स इज एक्स प्लस 1/x, क्वेश्चन 3 इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ln x, ठीक। तो छोटे छोटे चिरकुट क्वेश्चन है, फटाफट निपटा लो। इसका तो अपन ग्राफ ही जानते हैं, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो नहीं भी ग्राफ जानते तो डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दिया 1 माइनस 1/x², तो आपने देखा x² माइनस 1/x², इसके फैक्टराइज करोगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे। अब देखो वेवी कर्व में आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए, यहाँ चोर नहीं खानी है, तो सारे पॉइंट को रखना है पहले तो ध्यान से, 0, फिर इसका 1, इसका -1, और सबसे पहले लास्ट में मुंह फाड़ के प्लस नहीं रखते हैं, पहले चेक करते हैं। आप तो बेसिक से जाओ, हर सेगमेंट में कोई ना कोई वैल्यू रख के साइन चेक कर लो, ठीक है। या ऐसे देखो सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव ही होगा, इसलिए पॉजिटिव है। और ये कहां से आया है, ये x माइनस 1 से आया है, तो जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर देखो, अगर वो इवन है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड है तो साइन चेंज होगा। और कई बार क्या होता है, जैसे दो फैक्टर मिल जाते हैं, जैसे एक मिल गया e की पावर x, एक मिल गया 2 की पावर x, तो सॉरी या मान लो इस तरह कोई दो फैक्टर मिल गए, तो वो दोनों ही मान लो उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करते हैं, तो भी वो एक तरह से इवन पावर की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये सब आपने वैसे वेविकल में 1.5 साल से क्वेश्चन कर रहे हो, आता ही होगा, फिर भी मैंने चलो बता दिया। अब इसके अबाउट साइन चेंज होगा तो माइनस, और किसी को नहीं समझ आए इवन ओड का, तो आप लफड़ा डाउट ही मत रखो। अब ये देखो 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई नेगेटिव। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कहां से आया, x² से, x² की पावर इवन है, इवन तो साइन चेंज नहीं होगा, चाहे तो रख के देख लो इसके बीच की कोई भी वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पॉजिटिव, तो इससे क्या पता चला, फंक्शन यहाँ इंक्रीज करता है, यहाँ डिक्रीज करता है, यहाँ डिक्रीज करता है और यहाँ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। मैंने क्या बोला था, अलग अलग जब सेगमेंट आए तो आप एंड लगा के आंसर दोगे, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से इंफिनिटी। और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है, ये कलम मत कर देना क्योंकि जीरो डोमेन में नहीं है, तो -1 से 0 एंड 0 से 1। और आप इसका ग्राफ भी बहुत अच्छे से जानते हो, दिखा दें आपको दोबारा, ऐसा होता था। तो देखो ये -1, ये -2, ये 1 पे वैल्यू दो, तो माइनस इंफिनिटी से -1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 तक भी डिक्रीज कर रहा है, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है और माइनस इंफिनिटी से -1 में भी इंक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप यहाँ एंड की जगह यूनियन लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका जो सेगमेंट है यहां तक आ गया और दूसरा जो सेगमेंट है वो यहां से है। तो अगर आप ऐसे भी इंटरवल लोगे तो भी वो इंक्रीजिंग ही रहेगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है, इसका जो मिनिमम है वो उससे कम ही है। तो इस केस में आप यूनियन लगा दो तो चल भी जाएगा, बट इन जनरल आपको एंड लगा के लिखना है। लास्ट लेक्चर में यही बात हुई थी अपनी, याद है ना। यस सर। हाँ बस वो समझाया, दोबारा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो इंटरवल ऑफ इंक्रीज में मैंने 1 इंक्लूड कर लिया, तो क्या डिक्रीज में मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्या भाई? अगर मैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज भी ऐसे बोल दूं -1 से 0 एंड 0 से 1, तो कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट देखो -1 को इंक्लूड करके यहां से लेके यहां तक, तो भी तो वो डिक्रीजिंग ही है ना। तो कुछ बच्चों को ये छोटी छोटी बातों में डाउट रहता है, क्वेश्चन करते वक्त आंसर करने में दिक्कतें आती है, वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि अगर -1 को आप यहां भी इंक्लूड कर दो, यहां भी इंक्लूड कर लो, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां हम इंक्लूड करने का मतलब हम क्या ना क्या चाह रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है, हाँ कर रहा है, और फिर हम कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक डिक्रीज कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो क्या दिक्कत आ गई, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फिर कोई बच्चा सोचेगा कि -1 पे क्या हो गया, -1 एक अलग चीज है, ये तो इस इंटरवल के लिए एंड पॉइंट है ना। अगर सिर्फ -1 पे देखेंगे वहां तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम का पॉइंट आ रहा है। हाँ जी, मेरा मतलब है ये आप एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, और इस चैप्टर की तो आप एनसीईआरटी भी लगाना है ना, एओडी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी आपको करनी है, एनसीईआरटी से एओडी आपको जरूर करना है। तो क्वेश्चंस वगैरह के जब आंसर देखोगे तो थोड़ा बहुत अगर वेरी करे तो झटपटाना मत, इन चीजों को ध्यान रखना जो मैंने बताई है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज x² - ln x, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया था आपको, इसको रब कर देते हैं। x² - ln x। अब यहां मैं बता रहा हूं आपको क्या गलतियां होंगी, है ना, ध्यान से देखना। अपन झांझ में होंगे, है ना, झांझ में मतलब अपन तो नशे में है, एओडी के नशे में है, डिफरेंशिएशन के नशे में चल रहे हैं अपन, तो डिफरेंशिएशन करना आ रहा है, मजा आ रहा है, बस डिफरेंशिएशन करते रहो, तो है ना। तो अपन कहेंगे 2x - ln x 1/x, फिर अपन यहां लगाएंगे x, ऊपर जाएगा 2x² - 1। अब अपन इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x² - ½ और नीचे आएगा x। अब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा यार 2x + 1/√2 और x - 1/√2 अपॉन x। कोई परेशानी है क्या यहाँ तक? अगर मैं कोई बीच में 1-2 स्टेप फास्ट करता हूँ तो वो इतना ऑब्वियस स्टेप होते हैं कि ये मान के चला जाता है कि अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो या देख रहे हो तो वो स्टेप तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी किसी को परेशानी हो पूछ सकता है। यहां तक आगे कोई परेशानी है क्या किसी को? बोलो। अरे भाई हाँ ना तो बोला करो कुछ। नो सर। हाँ चलो, अब देखो f' की साइन स्कीम देखेंगे तो बेटा 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1/√2, 1/√2, 0। तो देखो -1/√2 लगा दिया हम लाइन प्लेट पे, नंबर प्लेट पे, उससे आगे 0, उसके आगे 1/√2, ठीक। अब अगेन वे भी कर्व से आप देख लो, 1/√2 के सबसे इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई लफड़ा नहीं है। 0 से 1/√2 के बीच में साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, फिर 0 पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस, फिर इस पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो अब हम क्या कहेंगे, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज ये और ये, तो आंसर इज -1/√2 से 0, है ना, -1/√2 को मान लो इंक्लूड कर लिया मैंने यहाँ, एंड
1/√2 से इंफिनिटी, और इंटरवल ऑफ डिक्रीज जो होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से -1/√2 एंड 0 से 1/√2। सही है? हाँ जी, यस सर। ये ऊपर वाला मिटा दूं? यस सर। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था, सही है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? आ गया आंसर? हाँ जी, तो देखो ये आ गया, अपन ये मुंह फाड़ के आंसर दे देंगे, है ना? लेकिन ये गलत है ना? क्यों? अब जब अपन बड़ी बड़ी चीजें करें तो अपन छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, है ना? तो उन पर ध्यान रखना है। इसका डोमेन क्या है भाई? इसका डोमेन आ रहा है, पर इसका डोमेन क्या है? 0 से बड़ा। तो दोनों में इंटरसेक्शन होगी तो डोमेन x 0 से बड़ा नहीं आएगा। तो जब 0 से बड़ा है तो 0 के लेफ्ट साइड में देखने की जरूरत क्या है? 0 के पीछे आप कह रहे हो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फलाना है, ढिमका है। फंक्शन ही नहीं है 0 के पीछे। 0 के पीछे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तुम वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों को बताएगा नहीं, है ना? अब कोई बच्चा कहेगा सर हमें तो डोमेन पे ध्यान नहीं दिया, हमें डोमेन थोड़ी पूछा था। अगेन फिर वही, मैं तो कैलकुलस शुरू से कहा था कि डोमेन, रेंज, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे काम आएंगी। ये आपको ही सतर्क रहना है, चीजें ध्यान से देखनी है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ आपको खुद से देखना है, डोमेन इसका आर नहीं है। तो आपका आंसर जो आपको पहले स्टेप में आपको ये देखना चाहिए था कि ये x 0 से बड़ा ही है, तो बस मैं 0 के आगे आगे की बात करूं तो 0 के आगे आगे में ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो बस एक ही पॉइंट बचा 1/√2। तो 1/√2 के आगे पॉजिटिव था, पीछे नेगेटिव था। तो इंटरवल ऑफ जो डिक्रीज है दैट इज ओपन 0 to 1/√2 एंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज है दैट इज 1/√2 to इंफिनिटी। खत्म बात। ठीक है जी, इस तरह से डील करना है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ये क्यूबिक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएट कर दो। 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन आ गया, 3x² माइनस x² माइनस 3x प्लस 2, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और 6। तो देखो 1 और 2, 2 के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 से इंफिनिटी, एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज इज 1 to 2। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लेना। ठीक, अब देखो कैपिटल एफ एक्स है फंक्शन, इसकी आपको मोनोटोनिसिटी बतानी है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रल का डिफरेंशिएट वही आ जाएगा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रल करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस कोस का वापस डिफरेंशिएशन करोगे वापस साइन आएगा। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करो, एक्स को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे वापस एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एफ डैश एक्स के बारे में चाहिए। तो ये इंटीग्रल हटा दो, बस सीधा सीधा ये फंक्शन आ जाएगा, e की पावर x, x माइनस 1 x माइनस 2। अब अगेन बेसिक से, ये x बराबर 1, यहाँ x बराबर 2 और यहाँ x, e की पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगेन फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, आई ओ आई क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। आई ओ डी इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है? 1 से 2। दैट इज योर आंसर। ठीक, वो सिंपल है। अल्टीमेटली आपको इनइक्वालिटीज आनी चाहिए, आपको एफ डैश की नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा सा डोमेन वगैरह में थोड़ी सी आंख आपको रखनी पड़ेगी, हाँ कौन सा पॉइंट आप ले रहे हो कौन सा। अदरवाइज बहुत सिंपल है। ठीक, चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। y बराबर cos ऑफ पाई एक्स। पाई एक्स नहीं है ये, हाँ पाई एक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज 0 to इंफिनिटी से लेके r तक, एफ एक्स इज e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इनके इंटरवल बता रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताना है इसका, तो आई डैश क्या होगा, माइनस साइन ऑफ पाई एक्स इंटू पाई बाई एक्स, तो पाई टू पाई 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये कट गया। तो दिस इज पाई बाई एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स। अब एक बात बताओ, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर वाई डैश पॉजिटिव है तो इस चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, साइन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब साइन पॉजिटिव कब होता है, जो साइन का ग्राफ ये होता है, तो साइन 0 से पाई पॉजिटिव होता है, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव होता है, फिर 4 पाई से 5 पाई पॉजिटिव होता है। अल्टीमेटली अब ये कह सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से और मल्टीपल ऑफ पाई के बीच साइन पॉजिटिव होता है। मतलब जो साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो थीटा क्या होता है, 2n पाई से लेके 2n + 1 पाई होता है। ठीक है, तो थीटा 2n पाई से लेके 2n + 1 पाई तक चाहिए, है ना। इक्वलिटी 0 भी कर दोगे तो डिस्क्रीट पॉइंट पे आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2n पाई से लेके 2n + 1 पाई चाहिए, तो थीटा क्या पाई बाई एक्स, तो पाई बाई एक्स जो है वो आपका 2n + 1 पाई से लेके 2n पाई तक चाहिए, पाई 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 उड़ गया। अब देखो ये मान लो 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, 2 से लेके 3 तक, या 2 रखोगे तो 4 से लेके 5 तक, इस तरह आएगा। 0 तो कभी बीच में नहीं आएगा। और आपको पता है अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी है कि समथिंग इज फ्रॉम 2 to 3, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/3 से 1/2 आप कर सकते हो। बीच में 0 होता है तो ये लफड़ा होता है, तो इसमें बीच में 0 नहीं आएगा क्योंकि x = 0 इज नॉट देयर इन बिटवीन। तो आप बोल सकते हो कि जो रेसिप्रोकल है ये इधर आ गया, 1/2n + 1 से लेके 1/2। बस ये आपका इन सबका जो इंटरवल है n बिलोंग्स टू i का यूनियन, वो आपका क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज है। मतलब अगर n की जगह 1 रख दोगे तो 1/3 से लेके 1/2 तक, फिर यूनियन 2 रखोगे 1/5 से लेके 1/4 तक, फिर यूनियन 3 रखोगे 1/7 से लेके 1/6 तक। इस तरह से जो भी इंटरवल्स आएंगे वो सारे इंटरवल्स के इंटरवल ऑफ इंक्रीज के अंदर आएंगे। आर में से वो घटा दोगे तो जो बचे हुए वो इंटरवल ऑफ डिक्रीज के अंदर आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पहली बार में कुछ बच्चों को दिक्कत देता है, तो ध्यान रखा इसे। अगेन इसमें है ना, डोमेन तो क्या आर है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। और आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, हमेशा नीचे का थोड़ा ऊपर बना देते हैं ताकि दुकानें अलग अलग कर लें। हालांकि करने को आप सीधा भी f6 निकाल सकते हो, पर थोड़ा इजी हो जाता है, सिंगल जगह वेरिएबल आ जाता है तो थोड़ा डिफरेंशिएशन भी इजी हो जाएगा। तो हमने कहा नीचे का थोड़ा ऊपर बनाया, ये ऊपर माइनस है ना, अदरवाइज 2 कट के नहीं होगा। तो नीचे का जब थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो ऊपर मैं ये टर्म ऐड करूंगा, घटाऊंगा, तो मैं ऊपर लिखूंगा e⁻x² + e⁻−x²। तो ये जोड़ा तो ये घटाया, तो -2 टाइम e⁻−x², ये बन गया e⁻x² + e⁻−x²। ये क्या बन जाएगा आपका 1 - 2 टाइम e⁻−x² अपॉन e⁻x² + e⁻−x²। ठीक है जी। अब अपन ने क्या करा इसमें, अब अपन ने इसमें ऊपर नीचे e⁻x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 - 2 e⁻2x² + 1, ये आपका फंक्शन आ गया। थोड़ा सा सुंदर बन गया, तो डिफरेंशिएशन करना भी इसका इजी रहेगा। ठीक है जी, चलो ये मैं बता रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, अब ये fx आ गया, fx आ गया तो इसका f'(x) निकाल लो। अब f'(x) क्या होगा, इसका तो 0, 1/t का -1/t², माइनस माइनस प्लस ये 2/t² इनटू इसका e⁻² समथिंग का डेरिवेटिव इनटू e⁻² समथिंग इनटू इसका 4x। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि ये हमेशा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ये हमेशा 0 से बड़ा है। फंक्शन में डोमेन 0 से इन्फिनिटी, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया था, डोमेन आर है। डोमेन आर तो तब होता ना यार जब इस पे कुछ दिया ना गया होता, बट क्वेश्चन में जब डोमेन आपको दे दिया तो डोमेन फिक्स हो गया, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना। तो सॉरी डोमेन आर नहीं है, डोमेन 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग हो गया, है ना। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी हो गया, या हम ये बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
ठीक है जी। चलो वही क्वेश्चन है मैं इधर कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एवरेज एक्स निकालोगे तो साइन स्क्वायर का करोगे 2 इंटू साइन इंटू कॉस प्लस कॉस का माइनस साइन, तो देखो साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1, ठीक। तो अब ये देखना है आपको पॉजिटिव कब है। तो एक बात बताओ, ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो साइन तो बार बार चेंज होगा। देखो साइन अगर मैं कहूँ कि साइन 0 कहाँ हो रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, फिर cos हाफ का होगा, कितने सारे पॉइंट आएंगे, ऐसे सबका थोड़ी करते फिरेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, एक पीरियड के अंदर अपन बात करनी है ना। तो देखो इसका पीरियड कितना है पाई, इसका कितना है 2 पाई, एलसीएम लिया तो पीरियड कितना आ गया 2 पाई। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, तो मैंने कहा था चेक करके देख लो। आप इसका आधा पाई रख के देख लो, पाई से पीरियड सेम आता है क्या, नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा तो बस ठीक है, पीरियड के इसका 2 पाई है। अब 2 पाई पीरियड है तो अपन 2 पाई की बात कर ले, 0 से 2 पाई के बीच। अब 0 से 2 पाई के बीच साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। और कोस हाफ कब होता है, कोस हाफ पाई बाय 3 पे होता है, और कोस हाफ होता है 5 पाई बाय 3 पे होता है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पे होता है। चेक कर सकते हो आप ट्रिको से, ठीक। तो आपको पता है यहां से लेके यहाँ, अब मैंने बताया था लास्ट में मुंह फाड़ के हमेशा प्लस मत लिखो, आप तो चेक कर लो, क्योंकि ये सिंपल वो एल्जेब्राइक नहीं है। तो अब यहां से लेके यहाँ तक देखोगे तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस एरिया में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कोस का ग्राफ देखोगे, कोस का, तो कोस का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये हाफ 5 पाई बाय 3 पे है, 5 पाई बाय 3 पे हाफ है, तो 5 पाई बाय 3 से 2 पाई तक इतने एरिया में ये कॉस वाला टर्म क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो देखो लास्ट में नेगेटिव आ गया, है ना। तो जिन बच्चों को सिर्फ मुंह फाड़ के लास्ट में पॉजिटिव लगाने की आदत होती है वो यहाँ मर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था जितने भी सेगमेंट्स बनते हैं हर एक में कोई भी साइन रख के देख लो। जैसे मान लो आप इतना सब ना भी देखते तो आप मोटा मोटा आइडिया देख लेते 2 पाई से जस्ट पहले लगभग। तो ये देखो 2 पाई पे लगभग 1 होता तो 2 होता, 2 माइनस 1 1 होता, तो उससे पहले भी ये एक से तो बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और ये 2 पाई से जस्ट छोटे पे फोर्थ पॉइंट में नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं, यहाँ नेगेटिव होगा। अब ये कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी पावर ओड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, फिर साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, फिर साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब ये बोल सकते हो इंटरवल ऑफ जो इंक्रीज है वो क्या है, 0 से पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 से पाई से 5 पाई बाय 3, और फिर इंटरवल ऑफ जो डिक्रीज है वो है पाई बाय 3 से पाई एंड 5 पाई बाय 3 से 2 पाई। अब क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई है ना, तो आप इसमें एंड पॉइंट्स पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड 2 एंड पाई जोड़ के बीच में एंड लगा सकते हो सब पे, है ना। यूनियन नहीं बोलते हैं इस केस में, इसलिए एंड लगा के लिखोगे बस। तो मतलब एक पीरियड के अंदर एनालिसिस कर ली, उसके बाद अपन बता सकते हैं, या वो कोई लेंथ दे दे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच बता दो कितनी जगह है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक पीरियड में देख लिया, उसके बाद 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड के हिसाब से डील कर लिया, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Question is y is equals to 2 by 3 into x की पावर 9 minus x की पावर 6 plus 2x की पावर 3 minus 3x square plus 6x minus 1। डोमेन R दे रखा है आपको, डोमेन तो R ही है, बस दे के रखे, खत्म कर दो। आपसे ये पूछा है इसकी मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बता दो, ठीक है। तो अपन को ये देखना है, हालांकि ऐसा, चलो पहले मैं बताता हूँ, पहले तो डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 3 कटोगे तो 9, तो 3 इंटू 2 2, एक्स की पावर 8 आएगा, फिर यहाँ आएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5, फिर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 6 इंटू एक्स आएगा, प्लस 6 आएगा। अब आप ध्यान दो, 6 पूरे में से कॉमन आ गया तो अंदर ये बचेगा x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। चलो अब देखो ऐसा क्वेश्चन, हालांकि मैंने पॉलिनोमियल में डोमेन में आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में शिकारी तरीके से डोमेन देखा जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है हमेशा, है ना। वैसे सीधा तो डोमेन अगर मान लो ये रूट के अंदर होता तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था
कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखते हैं। तो दोबारा देख लें, है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगर मान लो x नेगेटिव है, नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 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 मतलब y डैश क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक। केस 2, जब x 0 होगा, 0 0 0 0 पॉजिटिव, y डैश क्या है, पॉजिटिव, या 0 छोड़ दो, है ना, 0 से 1 के बीच की बात कर लो। अब केस 2 है जब x 0 से लेके 1 के बीच है, 0 से लेके 1 के बीच है, तो ध्यान दो, या पहले 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो देखो इन इसमें और इसमें कौन बड़ा है, इसकी पावर 8 बड़ा होगा, क्योंकि जितनी डिग्री ज्यादा उतना जरा बड़ा, तो ये पॉजिटिव। ऐसे इन दोनों में ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये दोनों का सम पॉजिटिव, ये दोनों का सम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब कि y डैश कितना, पॉजिटिव, y डैश कितना, पॉजिटिव। केस 3, जब x 0 से 1 के बीच है। अब देखो इसको डील करने का और भी शिकारी तरीका है, ठीक है, इसको डील करने का शिकारी तरीका है, ऐसे देखो 6 माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच है, तो ये पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर और x5 में डिग्री ज्यादा इसकी है, इसकी, नंबर 1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जिस तरह नंबर ज्यादा उतनी वैल्यू छोटी, तो ये वैल्यू छोटी है, नेगेटिव है, ये बड़ी है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों का सम पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो कभी उल्टा भी चलना पड़ता है, तो भी y डैश पॉजिटिव। और केस 4, जब x 0 या 1 है, तो 0 पे भी पॉजिटिव है और 1 पे भी 0 ये पॉजिटिव है ना, तो y डैश देखो 0 1 पे भी पॉजिटिव है, 1 के बाद भी पॉजिटिव है, 0 1 के बीच भी पॉजिटिव है, 0 से पहले भी पॉजिटिव है ना, तो अल्टीमेटली y डैश इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना, hence y is strictly increasing function। ठीक है, थोड़ा धमाका करता है कभी कभी, है ना, बट पहले मैंने आपको बता रखा है डोमेन में, तो आई होप दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वो सब देखा होगा तो। ठीक है जी, चलिए बाकी बात अपन फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।